अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। जैसा कि कल आपने देखा था कि हमने स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी का मेथड शुरू किया था। उसमें हमने मलेरिया की अर्ली हिस्ट्री देखी थी, उसकी सिम्टम्स, उसके हेल्प रेमेडीज़ या ट्रीटमेंट्स देखे थे, और फिर उसके बाद ये देखा था कि उसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जो बाद में जाके डिस्कवर हुआ। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लाज्मोडियम किसने डिस्कवर किया था। तो आज हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली हेडिंग है, वो ऑब्जर्वेशंस मलेरिया के बारे में मुख्तलिफ क्या बनाई गई थी। जैसे कि कल हमने देखा था, ठीक है, कि ये लेवरियन जो साइंटिस्ट था उसने एसोसिएट किया था मलेरिया को कि डिजीज इज मोर कॉमन इन लो लाइंग ह्यूमिड रीजन्स, ठीक है। फिर उसके बाद था मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशंस। वो उसे मलेरिया को आपको मैंने कल बताया था कि मलेरिया को फॉरेस्टेड वेटलैंड से एसोसिएट किया जाता था, उन्हें मार्शी एरियाज कहते हैं। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मलेरिया पेशेंट के ब्लड में देखा गया था। और क्यूनिन इज इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ये क्यूनिन जो है वो मलेरिया के लिए एक इफेक्टिव ड्रग थी। अभी आपने बच्चों ये सोचना है कि प्लाज्मोडियम सबसे पहले वो फर्स्ट सीन इट इन मलेरिया पेशेंट ब्लड, ठीक है। शाबाश, जल्दी से सोचें, शाबाश। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ठीक सोचा होगा इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने पहले भी उसका नाम बताया था और कल भी उस साइंटिस्ट का नाम था लेवरियन। अभी फर्स्ट टू जो ऑब्जर्वेशन थी, पहली के डिजीज इज मोस्ट कॉमन या मोर कॉमन इन लो लाइंग ह्यूमिड रीजन्स, ये रिजेक्ट हो गई। मतलब इस पे जब एक्सपेरिमेंटेशन से देखा गया, ये कल मैंने आपको बताया था कि ये डिस्कवर हुआ था कि ये टेम्परेट रीजन्स पे भी होती है। तो इस ऑब्जर्वेशन को तो हिपोथेसिस के लिए या फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिया ही नहीं जा सकता था, मतलब ये फॉल्सिफाइड हो गई। जब इसके डायरेक्शंस बना के इसे चेक किया गया, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैड सम रिलेशंस, तो मार्शी एरियाज में पानी ही ज़्यादा होता है, यही कंसिडर किया गया तब ऐसा किया गया कि मार्शी एरियाज का पानी पिया गया। कुछ वॉलंटियर्स ने या कैसे भी करके पानी पिया गया, लेकिन मार्शी एरियाज के पानी ने कोई डिजीज़ काज नहीं की। ड्रिंकिंग मार्शी वाटर डज नॉट कॉजेस मलेरिया। तो इस तरह देखते हुए और बहुत से फैक्टर्स को देखते हुए इस पे भी कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। अब थर्ड वन थी, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम इज सीन इन ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। ये एक बहुत इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल ऑब्जर्वेशन थी। इसकी हिपोथेसिस और डिडक्शंस बना ली गई। इसको हिपोथेसिस के तौर पे यूज़ किया गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो डिडक्शन इससे ये थी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल persons ill with malaria should have plasmodium in them। जैसे प्रीवियस सेक्शन में समझा था कि हमने कि डिडक्शन में इफ एंड देन लॉजिक यूज़ करते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड में फिर प्लाज्मोडियम को होना चाहिए। तो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया गया, और आपको पता है एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल होते हैं। 100 मलेरिया पेशेंट्स को लिया गया और 100 हेल्दी मैन को लिया गया, और उनका ब्लड एग्जामिन किया गया अंडर माइक्रोस्कोप इन द लेबोरेटरी। तो ये देखा गया कि जो 100 मलेरिया पेशेंट्स हैं उनमें से 99% ऑफ मलेरिया पेशेंट्स में, मतलब कि जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया, लेकिन हेल्दी मैन में सिर्फ 7% में प्लाज्मोडियम मौजूद था। अभी इनमें तो होना ही होना था, पेशेंट्स में तो ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हेल्दी पर्सन्स में ये 7 पीपल में क्यों नज़र आया। इसका आंसर ये है कि प्लाज्मोडियम वहाँ इंक्यूबेशन पीरियड में था। इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं
कि जब पैरासाइट कोई भी पैथोजन एंटर होता है बॉडी में और वो जो बीमारी कॉज करता है उसकी जो सिम्टम्स कॉज होती हैं उनके दरमियान एंट्री और ये सिम्टम्स, पेशेंट में एंट्री और उसके सिम्टम्स के दरमियान जो पीरियड होता है किसी भी पैरासाइट में, किसी भी डिजीज में, उससे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता था कि हाउ प्लाज्मोडियम एंटर इन ह्यूमन ब्लड, कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में कैसे आ जाता है और मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैल जाता है। इसके लिए A.F. किंग एक फिजिशियन और बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट था, उसकी ऑब्जर्वेशन ने बहुत रोल अदा किया कि इसको जाना जाए कि ये स्प्रेड कैसे होता है और प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में कैसे एंटर हो जाता है। A.F. किंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प टू फिगर आउट। ओके, तो ये आपने लेक्चर जो है ये रिवाइज कर लेना, इसे राइट आउट डाउन करके इसके खुद से कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।